हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है ना, जहां हम बस खड़े रह जाते हैं। समझ नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा योद्धा भी ठीक इसी जगह खड़ा था। आज हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कि कैसे उसका समाधान आज हमारी जिंदगी का एक पूरा ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा पुराना राज हो सकता है जो आज के इस स्ट्रेस, इस कंफ्यूजन और मुश्किल फैसलों के दौर में हमारी मदद कर सके? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये जो ज्ञान है, इसे समझने के लिए पता है क्या करना होगा। हमें सीधा चलना होगा उस जगह पर, उस पल में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी। और ये कहानी शुरू होती है एक हीरो के सबसे बड़े संकट से। एक तरफ ड्यूटी और दूसरी तरफ दिल। जरा सोचिए, आप कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। सामने एक तरफ है आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ आपके अपने लोग। यही वो धर्म संकट था जिसका सामना महान योद्धा अर्जुन कर रहे थे। और ईमानदारी से बताइए, क्या ये संकट कहीं ना कहीं हमारा भी नहीं है, जब हमें करियर और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है, या फिर सही और आसान रास्ते में से? अर्जुन की यही जो उलझन है ना, बस वहीं से इस पूरे ज्ञान की शुरुआत होती है। अब अर्जुन की इस उलझन को सुलझाने के लिए भगवान कृष्ण सबसे पहले एक ऐसा फंडामेंटल सच बताते हैं जो आगे कही जाने वाली हर बात की नींव है। आप कह सकते हैं कि ये वो पहली ईंट है जिस पर पूरी फिलॉसफी की इमारत खड़ी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा अमर है, वो न कभी पैदा होती है और न ही कभी मरती है। अब सुनिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देती है। ये हमें बताती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम कुछ ऐसा है जो वक्त और बदलाव से बिल्कुल परे है। तो इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है हमारा शरीर जो बचपन से बुढ़ापे तक लगातार बदलता रहता है, एक दिन खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ है आत्मा जो हमेशा रहती है, शाश्वत, सनातन, कभी नहीं बदलती। जिस पल हम खुद को इस बदलते शरीर की जगह उस ना बदलने वाली आत्मा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं ना, बस उसी पल मौत का डर और ये जो छोटी छोटी हार जीत का असर है वो अपने आप कम होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम सब अमर आत्मा हैं, तो फिर सवाल ये है कि इस दुनिया में हमारे एक्शन का, हमारे काम का क्या मतलब है, हमारा कर्तव्य क्या है? चलिए अब आते हैं गीता के सबसे प्रैक्टिकल आइडिया पर, जिसे कहते हैं कर्म। कृष्ण समझाते हैं कि हम में से हर किसी का एक धर्म होता है, एक कर्तव्य। जैसे अर्जुन का धर्म था एक योद्धा का, हमारा धर्म हो सकता है एक डॉक्टर का, एक टीचर का, या एक पेरेंट का। पॉइंट ये है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना कोई सल्यूशन नहीं है, उन्हें फेस करना यही रास्ता है। तो सवाल फिर वही, अपना कर्तव्य निभाएं तो निभाएं कैसे, खासकर तब जब रिजल्ट की टेंशन हमें खाई जा रही हो? यहीं पर गीता का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, निष्काम कर्मयोग। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो लेकिन उसके फल से, उसके नतीजे से अटैच मत हो। पूरा फोकस एक्शन पर रखो, आउटकम पर नहीं। इसको ऐसे समझिए, अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करो, जैसे कोई कुम्हार बर्तन बनाता है या कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है, बस अपने काम में डूबा हुआ। लेकिन नतीजा क्या होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं, इस चिंता को छोड़ दो। जब सारा ध्यान सिर्फ काम की क्वालिटी पर होता है ना, रिवॉर्ड पर नहीं, तो एक अलग ही लेवल की आज़ादी और शांति महसूस होती। लेकिन बिना फल की चिंता किए काम करना, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, है ना? तो चलिए अब बाहरी एक्शन से हटकर जरा अपने अंदर की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि एक ऐसा मजबूत, शांत मन आखिर पाया कैसे जा सकता है। देखिए, जिंदगी तो धूप छांव जैसी ही है, कभी सुख कभी दुख, ये तो आते जाते रहेंगे। गीता हमें सिखाती है कि असली ताकत इन दोनों को एक जैसा देखने में है, जिसे कहते हैं संभाव। न तो कामयाबी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना और न ही नाकामी में टूट जाना। यही जो मेंटल बैलेंस है ना, यही जिंदगी के अप्स एंड डाउन से डील करने की सबसे बड़ी स्किल है। और जो इंसान इस मेंटल बैलेंस को हासिल कर लेता है, उसे गीता में एक नाम दिया गया है, स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब है वो इंसान जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है। ये वो आइडियल स्टेट है जहां कोई बाहर की सिचुएशन का गुलाम नहीं होता, बल्कि अपने मन का मालिक होता है।
तो कैसा होता है ये स्थित प्रज्ञ इंसान? सोचिए, वो सुख दुख की लहरों पर सर्फिंग करता है, उनमें डूबता नहीं है। वो गुस्सा, डर, लालच, इन सारी फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात, उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। यही जो अंदर का कंट्रोल है, यही असली शांति और ज्ञान की चाबी है। तो हमने आत्मा की सच्चाई को समझा, बिना अटैचमेंट के काम करने के बारे में जाना और एक स्थिर मन की अहमियत को भी देखा। अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। तो इस पूरे ज्ञान का जो निचोड़ है वो इन 5 स्टेप्स में है। पहला, ये जानो कि हम ये शरीर नहीं, अमर आत्मा है। इसी समझ से दूसरा स्टेप आता है, अपना कर्तव्य पूरा करो, उससे भागो मत। अब कर्तव्य कैसे करें? तो आता है तीसरा स्टेप, नतीजों से अटैचमेंट छोड़कर। और ये तभी होगा जब चौथा स्टेप, मन स्थिर होगा। और जब ये सब एक साथ आ जाते हैं, तब आता है 5वां स्टेप, जीवन में असली बैलेंस। ये एक पूरा का पूरा रोड मैप है एक बेहतर जिंदगी के लिए। और अब जाते जाते एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, अगर फेल होने या पास होने का कोई डर ना हो, तो ऐसा कौन सा एक काम है, कौन सा एक कर्तव्य है जिसे पूरी ईमानदारी से करने का मन करेगा? इसका जवाब शायद हम सबके लिए गीता का पहला प्रैक्टिकल सबक हो सकता है।